गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 10th में हमारा जो पिछले वीडियोस में टॉपिक्स हुए हैं वो है चैप्टर 2 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा और एक्सरसाइज 2.1 विद एग्जांपल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये अपने में थ्योरम 2.2 गिवन है, इसको नंबर गिवन है 2.2। 2.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। 2.1 थ्योरम कौन सी थी? यूक्लिड डिवीजन लेमा। 2.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? देखें, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed in the product of prime numbers and this factorization is unique apart from the order in which they occur। मीनिंग समझ लो इसका। सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आया है कंपोजिट नंबर और एक आया है प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करें प्राइम नंबर्स की। किसकी? प्राइम नंबर्स की। तो द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 कौन कौन से होंगे? एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इज दैट क्लियर? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। सबसे पहला जो प्राइम नंबर्स है वो 2। देखो इसके 2 फैक्टर होंगे 1 और 2, फिर 3 1 और 3, फिर इसके बाद 5 1 और 5, फिर इसके बाद 7 1 और 7। केवल 2 ही फैक्टर आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक नंबर इटसेल्फ आएगा, यानी जो नंबर है वही उसका फैक्टर होगा। जैसे 17 लिया, 1 और 17, केवल ये 2 ही फैक्टर आते हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है ना भाई? अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 2 और 4, इसके 3 फैक्टर आ गए 1 4 और एंड 2। ठीक है ना भाई? जबकि प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर आएंगे, चाहे कोई सा भी प्राइम नंबर्स हो। तो कंपोजिट नंबर जो भी होगा उसको अपन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन होगा या फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपने आप में, यानी उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन, सपोज करो अपन ने 48 लिया, कंपोजिट नंबर है। अब मैंने इसके फैक्टर करना स्टार्ट किया। फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से किया 1। क्लियर? अब मैं 48 को ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले 3 से कर दूं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब इधर देखें,
एक डिजिट तो मेरी 3 है और 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, यानी इसके फैक्टर यहां से 3 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 4। क्लियर। यहां पे देखें 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है, तो यहां से भी 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है, अदरवाइज नंबर चेंज नहीं हो सकते। क्लियर। एक और एग्जांपल देखें। सपोज करो अपन ने 60 लिया, क्या 60, 2 से लिया 30, 2 से लिया 15, 3 से लिया 5, 5 से लिया 1, तो यहां पे 60 के फैक्टर आ गए मेरे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 रेज टू पावर 2। 2 का नंबर 2 टाइम्स है तो 2 रेज टू पावर 2, 3 का 1 टाइम्स है, 5 का भी 1 टाइम्स है। ऐसे भी कर सकता हूं मैं, देखो 5 से दे दिया सबसे पहले मैंने तो 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से दे दिया 6 बार, फिर 3 से दे दिया 2 बार और फिर 2 से दे दिया 1 बार। यहाँ पे भी देखें 2 का लेटर 2 टाइम्स है, 5 का 1 टाइम्स है और 3 का 1 टाइम्स है। लुक एट सेकंड। नेक्स्ट 3 से दे दिया सबसे पहले 20 टाइम्स, फिर 2 से दे दिया 10, फिर 5 से दे दिया 2, फिर 2 से दे दिया 1। अपन इन नंबरों का केवल ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज नहीं कर सकते। अगर पहले किसी फैक्टराइजेशन में 2 3 और 5 ये लेटर आए तो बाद में अपन कैसे भी ऑर्डर चेंज कर लें, नंबर्स यही आएंगे। ये यूनिक होता है, इसका मतलब होता है यूनिक। क्लियर। तो इसी के बेस्ड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आ भी चुका है 1 नंबर में सिंगल में। देखें एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है, क्या इस n के किसी भी वैल्यू, n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, क्या ये जो नंबर आएगा वो 0 पे एंड हो सकता है क्या? जैसे देखो 6 की पावर 1 बराबर 6 आएगा, 6 की पावर 2 बराबर 36 आएगा, 6 की पावर 3 बराबर 216 आएगा, 6 की पावर 4 बराबर 6 6 36, 6 1 6 और 3 9, 6 2 12 96 आएगा। तो ऐसे ही क्या मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 और आगे कुछ भी लिखूं तो क्या ये लास्ट में यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? ये अपन को चेक करना है, ठीक है ना भाई। जैसे यहाँ पे सब में लास्ट में 6 आ रहा है, तो क्या किसी n की वैल्यू के लिए ये नंबर 0 पे फिनिश हो सकता है क्या? 0 पे एंड हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ भी चुका है। 6 रेज टू पावर n की जगह 4 रेज टू पावर n भी हो सकता है क्या? 4 रेज टू पावर n। तो ये 0 एंड वाले नंबर्स के लिए अपन यही फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि इनका जो प्राइम वेक्टोराइजेशन है वो यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है। केवल ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अपन, बाकी का कुछ नहीं कर सकते। नंबर तो जो आना है वो आना ही है। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखें। सिंस नंबर एंड विद 0 is divisible by 5, यानी जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। कंपलसरी है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अपन को लर्न है।
जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है वे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो यदि 0 आएगा एंड में तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई 5, सो 5 इज कंपल्सरी प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n। 6 रेज टू पावर n का क्या होना चाहिए, कंपलसरी फैक्टर होना चाहिए। अपन ने क्या किया देखो, 6 रेज टू पावर n, अब इसके फैक्टर करें, 6 के कर लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना भाई, ये हो गया 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। बट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to power n, there is no digit as 5. So 6 raised to power n never be end with 0 for any natural number n, यानी n के किसी भी नेचुरल नंबर्स मान के लिए 6 रेज टू पावर n 0 पे फिनिश नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही 4 होता तो क्या करते, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 2n। इसमें भी 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 4 की पावर n भी n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पे एंड नहीं होगा। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने को आएंगे विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस 5005 as a product of prime numbers by the tree diagram। देखो अपन इस तरीके से जो फाइंड करते हैं वो ट्री डायग्राम नहीं होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ट्री डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसके लिए तो अपन ऐसे निकाल रहे हैं, देखो 5005, ट्री डायग्राम अभी बनाएंगे अपन, पहले 5 से दिया अपन ने, तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 0 1। क्लियर? फिर इसमें किसका जा रहा है भाई, देखें 11 से देखें तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 1 बचा 11 हो गया, 11 1 जा 11, 7 से जा रहा है 7 1 जा 7, कितना 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर 13 से जा रहा है, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 5005 इक्वल टू 5 11 7 13। लेकिन अपन को इसको ट्री डायग्राम से करना है, तो देखें ट्री डायग्राम से कैसे करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से 5005 लिखा, ठीक है ना भाई। अब सबसे पहला 5 से डिवीजन करना था अपन को, तो 5 से डिवीजन कर दिया अपन ने, तो एक तरफ तो यहाँ 5 लिखें और एक तरफ लिख दें, कितना आया 1001। अब 1001 में फिर अपन ने कैसे किया था, 11 से किया था, लेकिन अपन ऑर्डर देखें तो अपन को 7 से करना चाहिए, 7 का भी इसमें डिवीजन जाएगा। यहां कर लें अपन 7 से अलग, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 143। फिर मैंने इसमें 7 से किया और कितना आया 143। फिर इसमें 11 का करेंगे तो 11 आ जाएगा और कितनी बार जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33।
फिर इसमें अपन 13 का करेंगे और कितनी बार जाएगा 1 बार। इस तरीके से जब तक 1 नहीं आ जाए अपन डिवाइड करते रहेंगे। तो इधर जो नंबर्स आएंगे ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। लिख देंगे 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। दिस इज द ट्री डायग्राम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 5005, यानी 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन का ये ट्री डायग्राम आ गया। एक्चुअली ट्री डायग्राम का क्वेश्चन जब कभी आता है, जब कभी, हर बार नहीं आता, ठीक है ना भाई, कभी कभार ही आता है। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन अपन इससे ही फाइंड करते हैं। अगर केवल प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता है तो इससे ही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते समय ये एक नंबर में ही आता है, सिंगल नंबर का, और जितना भी वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा घुमाने की कोशिश करता है वो एक नंबर वाले क्वेश्चंस को ही करता है, ठीक है ना भाई। मोस्टली जो 90% पेपर सेटअप होता है वो एवरेज बच्चों के लिए होता है, मात्र 10% सुपीरियर के लिए होता है, जिससे कि वो टॉपर को छांट सके। तो यहां एक बार क्वेश्चन क्या आया था, फाइंड द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी इनकी पावर्स का सम पूछा था। क्या का पूछा था, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स आए इनकी पावर्स का। नंबर दूसरा था, ठीक है ना भाई। जैसे सपोज करो नंबर अपन ने 60 ले लिया, तो 2 से 30, 2 से 50, 3 से 5 और 5 से 1। क्लियर। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1, 5 बच्चे यहां तक छोड़ के आ गए थे। लेकिन उसने पूछा क्या था, सम ऑफ पावर्स, पावर्स का सम पूछा था। तो आंसर लिखना था 2 + 1 + 1, 4 आंसर आना चाहिए था। बच्चे यहां तक छोड़ के आ गए थे। अब एक नंबर वाले में इस टाइप के नंबर्स नहीं होते, ये ध्यान रखें। जिसने 4 लिखा था उसी को पूरा 1 मार्क्स मिला था, यहां तक का कोई नंबर नहीं था। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन एक एक नंबर वाले जो करने हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ के, कंसंट्रेट होके पढ़ना है। कहीं उसमें कोई इस टाइप से ट्रिक तो नहीं है, घुमाया तो नहीं है कि उसने पूछा कुछ और है और अपन लिख के कुछ और आ रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 में अपन प्राइम फैक्टर्स के द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना पड़ेंगे, ठीक है ना भाई। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आपको क्या करना है, ये वीडियो देखकर इसको रिटर्न करना है, बुक में से प्राइम फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना अभी, क्योंकि आप दूसरे मेथड से निकालते हो, मैं दूसरे मेथड से निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है ना भाई। अपन जो बचपन से एलसीएम निकालते आ रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, वो सॉर्ट डिवीजन मेथड है। कौन सा है, सॉर्ट डिवीजन मेथड। जैसे मैंने 3 नंबर्स बोल दिए, 60, 48 और 96 का एलसीएम निकालो, तो आप इस तरीके से निकालते हैं। ये सॉर्ट डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, सिंगल अलग अलग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ये जो है वो सॉर्ट डिवीजन मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्लियर। तो आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।